Once again, welcome class 7 in our online class. Class 7, as you know, we are reading our chapter number 16, My Struggle for an Education by Booker T. Washington. हमारी जो रीडिंग थी वो पेज नंबर 91 तक आ पहुँची थी और आगे की रीडिंग को हमें कंटिन्यू करना है. सो लेट्स स्टार्ट. फाइनली द ग्रेट डे कम एंड आई स्टार्ट फॉर हैम्पटन. आई हैड ओनली ए स्मॉल चीप शेकल दैट कंटेन्ड what few articles of clothing I could get. जैसे कि आप जानते हैं, अभी तक की रीडिंग में हमने देखा कि किस तरह से लेखक ने अपने आप को तैयार किया वहाँ पर जाने के लिए. हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में जाने के लिए अपने माता को तैयार किया, जो बिल्कुल भी एग्री नहीं थी उनको वहाँ पर भेजने के लिए. और अंततः एक दिन आ जाता है जब लेखक अपने आप को तैयार करता है सभी फैमिली मेम्बर्स को समझा बुझाकर अपनी यात्रा प्रारंभ करने के लिए. आगे वो कह रहे हैं, आई हैड ओनली ए स्मॉल चीप सैकल दैट कंटेंट वॉट फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग आई कुड गेट. बोल रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ एक चीप यानी कि सस्ता सा थैला था, सैकल थैला था, दैट कंटेंट जिसमें उसने रखे फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग आई कुड गेट. जितने भी वो रख सकता था, एक या दो जितने भी उसके पास कपड़े थे, उस कपड़े के थैले में उन्होंने उसको रख लिया. द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 मील्स. जो माल्डन से हैम्पटन की दूरी थी वो लगभग 500 मील की थी, यानी कि 805 किलोमीटर. 805 किलोमीटर. आई हैड नॉट बीन अवे फ्रॉम होम many hours before it began to grow painfully evident that I did not have enough money to pay my fare to Hampton. अब लेखक ने पहले कभी अपने घर से इतनी दूर की यात्रा नहीं की थी, इसलिए ये जो अवसर था उनके लिए काफ़ी पेनफुली था, दर्ददायक था, और ना ही उनके पास इतना पर्याप्त मात्रा में धन था कि इतनी लंबी यात्रा को वो पार कर सकें. बाय वॉकिंग, अब धन नहीं था वेजेस के लिए. बाय वॉकिंग, begging rides both in wagons and in the cars. In some way, after a number of days, I reached the city of Richmond. अब जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की तो कुछ यात्रा उन्होंने वॉक के माध्यम से पैदल चलकर पूरी की. बैगिंग राइड्स बोथ इन वैगन्स एंड इन द कार्स. रास्ते में जो भी साधन मिले उनसे लिफ्ट ली, चाहे वो कोई रास्ते में जो भी उनको वैगन्स मिले, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी जो भी मिली वो भी, और जो भी कार मिली, जो भी जिसने भी उनको लिफ्ट दिया उसमें लिफ्ट लिया. एंड से इन सम वे, और इस प्रकार से आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज, काफ़ी दिनों के बाद, आई रिच्ड द सिटी ऑफ रिचमंड. और इस तरह से यात्रा करके कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात वो रिचमंड शहर पहुंच जाते हैं, वर्जीनिया. अबाउट 82 मील्स यानी कि 132 किलोमीटर फ्रॉम हैम्पटन. अभी जो वर्जीनिया था, वर्जीनिया की जो दूरी थी हैम्पटन से 132 किलोमीटर की थी. व्हेन आई रीच्ड देयर टायर्ड, हंग्री एंड डर्टी. और जब ये यहाँ पर पहुँचते हैं, ये काफ़ी थके हुए भी थे, भूखे भी थे, और लंबी यात्रा के कारण इनके कपड़े भी गंदे हो चुके थे. इट वॉज लेट इन द नाइट. और जब ये वहाँ पहुँचते हैं, रिचमंड शहर पहुँचते हैं वर्जीनिया में, तो इनके काफ़ी लेट रात को पहुँचते हैं, रात में पहुँचते हैं. आई हैड नॉट ए सिंगल एक्वेंटेंस इन द प्लेस एंड बीइंग अनयूज्ड टू द सिटी वे आई डिड नॉट नो वेयर टू गो. वहाँ पर कोई जान पहचान नहीं थे, शहर के रास्तों से बिल्कुल अनभिज्ञ थे, कुछ नहीं जानते थे कहाँ इनको जाना है, नहीं जाना है. आई अप्लाइड एट सेवरल प्लेसेस फॉर लॉगिंग बट दे ऑल वांटेड मनी एंड दैट वाज व्हाट आई डिड नॉट हैव. अब जहाँ भी ठहरने के लिए गए
शहर के अंदर उन सभी व्यक्तियों को क्या चाहिए था, वे ठहरा तो लेते लेकिन उनको धन चाहिए था, बदले में पैसे चाहिए थे, और यही एक वो चीज़ थी जो लेखक के पास नहीं थी। बाकी हिम्मत और साहस की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो नहीं था वो था धन। Knowing nothing else better to do, I walked the street. In doing this, I passed by many food stands where fried chickens and half-moon apple pies were piled high and made to present a most tempting appearance. अब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, लेखक वहाँ के बारे में बिल्कुल भी परिचित नहीं था, तो ऐसी स्थिति में वो कर क्या सकता था। कई जगह उसने ट्राई किया ठहरने के लिए, स्थान के लिए, तो उन सभी को पैसा चाहिए था, पैसा उसके पास था नहीं, तो वो सबसे उपयुक्त उसको लगा वो गलियों में इधर से उधर और उधर से इधर टहलना शुरू उसने कर दिया। अब ऑलरेडी वो थका हुआ है यात्रा के कारण, और अब एक बार फिर वो आधी रात हो चुकी है, टहल रहा है इधर से उधर और उधर से इधर, तो काफ़ी सारे फूड स्टैंड्स उसको रास्ते में मिले जिन पर फ्राइड चिकन्स मिल रहा था, हाफ मून एप्पल पाइज़ वहाँ पर बिक रहा था। तो ये सब चीज़ें इस प्रकार से उन्होंने जो हॉकर से लगाया हुआ था कि काफ़ी टेम्पटिंग थे, आकर्षित करने वाले थे अपीयरेंस को। At that time it seemed to me that I would have promised all that I accepted to possess in the future to have gotten hold of one of those chicken's legs or one of those pies. But I could not get either of these, nor anything else to eat. पूरी टेम्पटेशन थी, वो चाहता था उनमें से वन चिकन लेग और वन ऑफ दोज पाइज, एप्पल पाइज, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी लेखक के पास धन बिल्कुल भी नहीं था, और धन नहीं था और भूखा भी वो था, लेकिन मजबूर था धन ना होने की वजह से, तो उसको उनमें से कोई चीज़ नहीं मिलती है। कम टू नेक्स्ट पेज। आई मस्ट हैव वॉकड द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट। उसको वॉक करना पड़ा गलियों में इधर से उधर, उधर से इधर, आफ्टर मिडनाइट, मिडनाइट के बाद भी, आधी रात, लगभग आधी रात के आसपास तो वहाँ पर पहुँचा ही था। एट लास्ट आई बिकेम सो एक्सक्रेटेड दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर। और अंत में वो इतना थक जाता है, इतना थक जाता है कि अब उसमें चलने की हिम्मत बिल्कुल नहीं रहती है। आई वॉज टायर्ड, आई वॉज हंग्री। वो थक चुका था, हंग्री भी था। आई वॉज एवरीथिंग बट डिस्ग्रेस्ड। सब कुछ था लेकिन निराश बिल्कुल नहीं था। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एक्सक्यूशन आई केम अपॉन ए पोजिशन ऑफ ए स्ट्रीट वेयर द बोर्ड साइड वॉक वॉज कंसिडरेबली एलिवेटेड। और जब पूर्ण रूप से टूट जाता है शारीरिक रूप से, तब वो एक गली के एक ऐसे हिस्से पर आता है जहाँ पर बोर्ड साइड वॉक बना हुआ था। आई वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स, वहीं पर खड़ा होकर कुछ देर प्रतीक्षा की, टिल आई वॉज श्योर दैट नो पासर्स बाय कुड सी मी, एंड देन क्रेप्ट अंडर द साइड वॉक एंड ले फॉर द नाइट अपॉन द ग्राउंड। काफ़ी देर तक रुककर वहीं पर प्रतीक्षा की, कोई पेडेस्ट्रेन, साइड वॉकर्स, पासर्स बाय तो वहाँ से नहीं गुजर रहा है, मुझे देख तो नहीं रहा है। और जब वो श्योर हो जाता है कि कोई इसको नहीं देख रहा है, तब वो वहीं पर फैल जाता है, अपनी हाथ पैर फैला के लेट जाता है ग्राउंड पर, ज़मीन पर ही उस रात के लिए। विद माई साइकिल ऑफ क्लॉथिंग फॉर ए पिलो, जो वो तकिया जो वो लेकर आया था थैला, वो अपने सिर के नीचे रख लेता है पिलो के रूप में। नियर बाई ऑल नाइट आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड। और लगभग सारी रात लेखक को अपने सर के ऊपर क्या सुनाई देता रहा? ट्रैम्प ऑफ फीट, कदमों की आहट सुनाई देती रही, जो उसके ऊपर था साइड वॉक, उसके ऊपर से उसको आने जाने की बार बार आहट आती रही और जाती रही। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर यहाँ तक पहुँचा बेटे। आज की वीडियो में हम यहीं पर विराम देंगे आज की वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में आगे की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज इसको यहीं तक रीडिंग करें।
अच्छी प्रकार से। ओके एंड बाय।